जानते हैं, आपके घर की एक साधारण सी चीज मिरर आपकी लाइफ में धन, हानि, सफलता, कर्ज और रिश्तों में तनाव सब कुछ बदल सकता है। हाँ, मिरर सिर्फ देखने की चीज नहीं है, यह वाटर एलिमेंट का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा रहस्य साझा करेंगे जो किसी किताब, शास्त्र या ग्रंथ में नहीं मिलता है। ये सब मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मिरर तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है या सिर्फ मिरर तो कट और एक्सटेंशन को ठीक करने के लिए होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मिरर वास्तव में वाटर एलिमेंट का सबसे सक्रिय प्रतीक है, यानी कि सबसे ज्यादा एक्टिव सिंबल है। और वाटर एलिमेंट में वह कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मिरर से गवर्न होती है? मन, हमारा पैसा, हमारे इमोशन, हमारे रिलेशनशिप, इन सब को मिरर सीधा प्रभावित करता है। यही कारण है कि मिरर सही जगह लगा हो तो जीवन बदल देता है, और अगर गलत जगह लग गया तो पॉजिटिव घर भी नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। ज्यादातर लोग मिरर का सिर्फ एक यूज जानते हैं, कट एरिया को भरने के लिए। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें एक जगह शाफ्ट है यानी कि प्लॉट में कट है, दूसरी जगह कॉर्नर कट है यानी कि इरेगुलर शेप है। वास्तु के बेसिक नियम कहते हैं कि इस एरिया को हम मिरर से फिल कर सकते हैं। कैसे? अगर कट एरिया के सामने की दीवार पर मिरर लगा दिया जाए तो मिरर ऑप्टिकली उस जगह को एक्सटेंड कर देता है, यानी कि कट का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर कट पर मिरर नहीं लगाया जाता। कुछ कट एरिया में मिरर लगाने से लाभ मिलता है, लेकिन कुछ कट एरिया में मिरर लगाने से वह पूरे घर को बिगाड़ देता है। अगर आप मिरर को गलत दीवार पर लगा दे तो वह कट से भी बुरा, यानी कि उस दिशा के प्रभावों को और ज्यादा बढ़ाकर उसके रिजल्ट देता है। और अगर वो डायरेक्शन रॉन्ग है तो वहां की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। और इस तरह की गलती रोज की जाती है। जहां मिरर से कट बैलेंस करना चाहिए वहीं लोग उसे दूसरी दीवार पर लगा देते हैं और पूरा जोन रिवर्स हो जाता है। कुछ कट एरियाज ऐसे होते हैं जहां मिरर लगाने से नुकसान होता है, जैसे कि अगर आपके घर में साउथ जोन में कट है, साउथ फायर एलिमेंट का जोन है, वहां पर अगर आपने मिरर लगा दिया यानी कि आप फायर में वाटर एलिमेंट को लेकर आ गए हैं। और जब फायर और वाटर एक साथ आते हैं तो हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में समाधान मिरर नहीं है। उसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको अपना साउथ जोन एक्सटेंड करना है तो आप वहां पर कॉपर आइटम रख सकते हैं। आप वहां पर फायर की रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे कि आप वहां पर रेड कलर की पेंटिंग लगा सकते हैं। आप वहां पर 0 वॉट का रेड बल्ब भी लगा सकते हैं। इन सबसे वह जोन बैलेंस हो जाता है और बिना मिरर के ही वहां पर बैलेंस आ जाता है। तो ये तो बात हुई उन एरियाज की जहां पर कि हम कट और एक्सटेंशन को कैसे बैलेंस करना है और कहां पर मिरर से नहीं बैलेंस करना है। अब बात करते हैं एंट्रेंस की। वास्तव में एंट्रेंस हमारा पूरा जीवन बदल देता है। अगर हमारी एंट्रेंस सही है तो हमारे घर के बहुत सारे छोटे मोटे वास्तु दोष हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते। लेकिन अगर हमारे घर की एंट्रेंस खराब है तो हमारे घर के जो वास्तु दोष है उनका हमारे ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम एंट्रेंस और मिरर को एक साथ देखेंगे, यहाँ पर मिरर कैसे इम्पैक्ट करता है। कुछ लोग हमने देखा है कि अपने घर में मेन एंट्री के सामने मिरर लगा देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट यह होता है कि वह हमारी एंट्रेंस को शिफ्ट कर देता है। अगर आपके घर की एंट्रेंस पूरी तरह से पॉजिटिव है, अच्छी है, और आपने उसके सामने मिरर लगा दिया तो आपकी वह एंट्रेंस नेगेटिव एंट्रेंस में भी बदल सकती है। मान लीजिए कि आपके घर की एंट्रेंस S3 और S4 है। यह दोनों ही एंट्रेंस बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं, बहुत पैसा देती हैं, बहुत धन देती हैं, आपके बिजनेस में बहुत ग्रोथ होती है। अगर आप खुश हैं, आपके घर की S3 और S4 एंट्रेंस है, आपके पास पैसा है, जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हैं वह ब्रांडेड बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिल रही हैं। लेकिन तभी आपने सोचा कि हमें अपने घर का इंटीरियर चेंज कराना है, और इंटीरियर करने वाले ने आकर आपके घर के डिजाइन को चेंज करने में या फिर उसको डिफरेंट लुक देने में आपकी एंट्रेंस के सामने एक बड़ा सा मिरर लगा दिया। अब मिरर यहाँ पर क्या करता है? वह आपकी एंट्रेंस को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि S3 और S4 के साथ साथ अब आपकी एंट्रेंस S5 और S6 भी एक्टिवेट हो गई है। तो अब आपकी एंट्रेंस सिर्फ S3 और S4 नहीं बची है, बल्कि आपको S5 और S6 के रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए हैं। S5 क्या देती है?
S5 हमें कर्जा, लॉसेस और ये सब तरह के इफेक्ट देती है। S6 और S7 क्या करते हैं? यह घर की सबसे खराब एंट्रेंसेस में से एक है। सबसे नुकसान देने वाली एंट्रेंसेस इन्हीं को माना गया है। अगर ये एंट्रेंस एक्टिवेट होती हैं, क्या होगा? आपके घर में पैसा आएगा, लेकिन उससे ज्यादा लॉस होगा। आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आप उन्हें संभाल ही नहीं पाएंगे। आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा, आपकी लाइफ में संघर्ष बढ़ेगा और व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि अचानक हुआ क्या। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से सारी चीजें क्यों बदल गई? और इसका एक असली रीजन होगा वह बड़ा सा मिरर जो आपके घर के एंट्रेंस के सामने लगा हुआ है, क्योंकि उसने आपकी एंट्रेंस बदल दी है। अब जिस तरह से एक मिरर आपकी पॉजिटिव एंट्रेंस को नेगेटिव एंट्रेंस में बदल सकता है, उसी तरह से एक मिरर आपकी नेगेटिव एंट्रेंस को पॉजिटिव एंट्रेंस में भी कन्वर्ट कर सकता है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। गलती से अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव बना सकते हैं, तो जानबूझकर हम नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों नहीं बना सकते? मान लीजिए आपके घर की एंट्रेंस W1 और W2 है। ये दोनों बहुत कमजोर एंट्रेंसेस हैं, लेकिन वहीं पर W3 और W4 बहुत अच्छी एंट्रेंसेस हैं। W3 तो हमारे मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो इसमें हम क्या करें? हम एंट्रेंस के सामने एक मिरर लगा देते हैं और वह एंट्रेंस का रिफ्लेक्शन आपके मिरर में आना शुरू हो जाता है, जो कि सिर्फ गेट का नहीं बल्कि उसके साइड का रिफ्लेक्शन भी उस शीशे में आता है। तो इस तरह से आपको W3 और W4 एंट्रेंस का रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा। इस तरह की एंट्रेंसेस को वर्चुअल एंट्रेंस कहा जाता है। अगर दीवार नहीं है तो भी आप दरवाजे के सामने एक स्टैंडिंग मिरर लगाकर इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हुई एंट्रेंस की बात कि किस तरह से आप अपनी एंट्रेंसेस को नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों बना सकते हैं। अब अगर आपके बेडरूम में मिरर है, तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके लेआउट में, आपके मैप में किस डायरेक्शन में आपका बेडरूम है और वहां पर आपने कहां पर मिरर लगा रखा है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। आपके बेडरूम में नॉर्मली कौन सी चीजें होती हैं? बेड है, वार्डरोब है, ड्रेसिंग टेबल विद मिरर है। अब आप अपने बेड पर सो रहे हैं, आपका सिर साउथ की तरफ है जो कि बहुत अच्छा है, आपके पैर नॉर्थ की तरफ है जो कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने अपने बेड के ठीक सामने एक बड़ा सा मिरर लगा लिया जो कि काफी बड़ा है, उसमें आपके पूरे बेड का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो अब इससे क्या होगा? आपकी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी, एंजाइटी बढ़ेगी, माइंड आपका ओवर एक्टिव होगा, आपको रिलेशनशिप इशू आएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी और आपका ऑरा भी वीक होने लगेगा। आपकी एनर्जी लीक होनी शुरू हो जाएगी। यह वास्तु का सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस मिरर मिस्टेक होता है। मिरर देखने में एक बहुत सी साधारण चीज होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जब आपके बेड का पूरा रिफ्लेक्शन शीशे में आना शुरू हो जाता है, तो बेसिकली आपने उस जोन को एक्सटेंड कर दिया है, रिवर्स कर दिया है और रात भर आपका दिमाग एक्टिविटी से भरा रहता है। और जब आप नींद अच्छे से नहीं ले पाते या आप रिलैक्स नहीं हो पाते, तो आपको इन सारी चीजों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। और खास तौर से अगर आपका रूम साउथ डायरेक्शन में है और वहां पर आपने बड़ा सा मिरर अपने बेड के सामने लगा दिया, तो आपने अग्नि और वाटर को मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से भी वह आपको बहुत नुकसान देगा। इससे आपके घर की एनर्जी मल्टीप्लाई हो सकती है, चाहे वह पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। गलत जगह लगाया गया मिरर पॉजिटिव घर को भी नेगेटिव बना सकता है। सही जगह लगाया हुआ मिरर नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकता है। मिरर वास्तु का सबसे मिसअंडरस्टूड टूल है और इसका खेल तभी समझ में आता है जब आप फील्ड में जाते हैं, क्लाइंट के रियल लाइफ प्रॉब्लम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और तब आपको समझ आता है कि कहाँ एक मिरर ने उनके पूरे जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया है। तो दोस्तों, आप भी चेक कीजिए कि आपने अपने घर में कहाँ और किस दिशा में मिरर लगा रखे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपकी किचन नॉर्थ में है और आपने वहां पर उसके सामने मिरर लगा दिया है और उस मिरर में आपके किचन का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो बेसिकली आपने उस अग्नि तत्व को, जो कि आपका ऑलरेडी नॉर्थ में था, गलत डायरेक्शन में था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि आपको काफी नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो जब आप नॉर्थ में कोई मिरर लगाते हैं, तो उसमें वही रिफ्लेक्शन आना चाहिए जो कि नॉर्थ का है और किसी डायरेक्शन का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं आना चाहिए। अगर आप साउथ डायरेक्शन में मिरर यूज करते हैं, एक तो मिरर का साइज छोटा रखिए ताकि वह बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना करे,
और फिर अगर आपका मिरर थोड़ा बड़ा भी है तो आप उसे दिन में कपड़े से ढक कर रखिए। जब यूज करें तो आप उस कपड़े को हटा दीजिए, जब यूज नहीं करें तो उसको पर्दे से ढक दीजिए। इस तरह से उसका इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कहीं पर देखते हैं और आप कोई मिरर की रेमेडी अपने आप कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन और जोन का ध्यान जरूर रखिएगा। एंट्रेंस के सामने बिना सोचे समझे कभी भी मिरर इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो आप भी चेक कीजिए अपने घर की एंट्रेंसेस, अगर आपने वहां पर कोई मिरर लगाया है और अपने रूम्स में आपने कहां पर और किस डायरेक्शन में मिरर लगाया है और उनका साइज क्या है। इस इंफॉर्मेशन का यूज कीजिए और अपनी लाइफ में चेंज लाइए। आप सब लोग अपनी लाइफ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें, यही हमारी कामना है। और इसीलिए हम इस तरह की जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की रेमेडीज को अपनी लाइफ में अपनाकर अपने लाइफ को इजी और स्मूथ बना सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।